किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तापमान की स्थिति क्या रहेगी, कहां बारिश हो सकती है, कहां को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, ये भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से ये 5 बड़ी खबरें आपको बता दें। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर है। कहीं कहीं पर भारी बारिश के आसार यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में अनेक तरीके से यहाँ पर अलर्ट है। काफी भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में गिने चुने हिस्सों में भारी बरसात की संभावना है, यानी कुछ क्षेत्रों में उत्तराखंड में भी कल बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बिहार की बात करें तो गरज और चमक के साथ तेज हवाओं का यहां पर बिहार में अनुमान है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। यहां पर भी अगली खबर जो है वो मध्य महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, जहां पर इक्का दुक्का जगह पर काफी भारी बारिश के आसार है। तो मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों में जो अगली खबर है वो राजस्थान से जुड़ी हुई है, जहां पर गरज और चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मौसम से जुड़ी जो तमाम जानकारियां हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। इसमें हमारी मदद हमारे एआई एंकर भी करते हैं। तो चलिए मौसम अपडेट्स के लिए, अलर्ट के लिए हम जानकारी लेते हैं भूमि से कि उनके पास आज क्या जानकारी है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं सतर्क रहें से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण गोवा और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं काफी भारी बारिश हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें। बिहार और राजस्थान में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, तो नजर बनाए रखें। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो बिल्कुल भूमि की सलाह का ज़रूर आप ख्याल रखिएगा। मौसम अलर्ट आप देखते रहें। मौसम कहाँ ख़राब हो सकता है, कहाँ कैसी स्थिति हो सकती है, इस पर नज़र रखें, आप सुरक्षित रहें। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। आइए देखते हैं कहाँ पर ज़्यादा बारिश हो सकती है, कहाँ पर कहीं कहीं बारिश होगी, कौन से वो क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादातर बारिश होने की संभावना फिलहाल नज़र आ रही है। तो आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख से। तो यहाँ पर आप सभी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आप रंग देख रहे हैं लाल, यानी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये तमाम वो क्षेत्र हैं, राज्य हैं जहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। इसलिए हमने आपको अलर्ट में भी 5 बड़ी खबरों में भी इसकी जानकारी दी। तो यहाँ पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। खासतौर पर अगर हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कहीं पर काफी ज्यादा बारिश भी हो सकती है। अब रुक करते हैं पूर्वोत्तर की ओर। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में लगातार अनेक जगहों पर बारिश हो रही है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पर, यानी ज्यादातर जगहों पर यहाँ पर बारिश होगी। इसी तरीके से उड़ीसा और बिहार में भी। अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम केरल की बात करें तो अधिकतर जगह पर यहाँ पर भी बरसात होगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो कई जगह बरसात होने की संभावना है। भीती दक्षिण कर्नाटक में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। अब हम आगे रुक करते हैं मध्य भारत की ओर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा बारिश की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें, और ये सभी क्षेत्र लाल रंग में, यानी अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश होगी। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ये वो क्षेत्र जहाँ पर अनेक जगहों पर बारिश होगी। लेकिन जो मध्य भारत है वहाँ पर ज्यादातर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा, कहाँ ज्यादा बारिश
बारिश हुई, कम बारिश हुई, उसके बारे में आपको बता दें तो आप देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान की बात करें, तो इन सभी जगहों पर बारिश हुई है। कहीं कहीं ज़्यादा बारिश हुई और कुछ क्षेत्र ऐसे थे कि अधिकतर जगहों पर बारिश हुई। वहीं पूर्वोत्तर की बात करें तो पूरे पूर्वोत्तर में आप देखिए अधिकतर जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। ऐसे ही हाल उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी रहा, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में भी पिछले 24 घंटों में यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर बारिश दर्ज की गई। अब हम दक्षिण का रुख करें तो यहाँ पर आपको जानकारी दे दें, केरल में अधिकतर जगहों पर बारिश हुई। वहीं तमिलनाडु, भीति दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और भीति उत्तर कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। तेलंगाना में भी ऐसे ही हालात रहे और तटीय आंध्र प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश रही। यानी ये मौसम की चाल हम आपको बता रहे हैं और इस चाल में आगे हम बढ़ते हैं और मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और सौराष्ट्र, गुजरात पिछले 24 घंटों में यहाँ भी बारिश दर्ज की गई है। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर, अधिकतर जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में कैसा रहा पिछले 24 घंटों का हाल, इसके बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ए संभाल कर, हाँ आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ ए सत्यानाश, भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह डिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रह सकता है। अब बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि तापमान की स्थिति कहाँ कैसी रही, कहाँ सामान्य से ज़्यादा रही, कहाँ कम रही। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान के बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं कि तापमान फिर से यहाँ पर बढ़ रहा है। काफ़ी ह्यूमिडिटी और साथ ही तापमान भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। इसी तरीके से अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी आप देख रहे हैं कि ह्यूमिडिटी के साथ साथ यानी उमस के साथ साथ यहाँ पर तापमान में भी इजाफा है। मुश्किल काफ़ी बढ़ गई है लोगों की। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान अधिक दर्ज किया गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अगर हम दक्षिण की ओर रुख करें तो इसमें यहाँ आपको जानकारी दे दें, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा है। अभी तक जितने जगहों के बारे में हमने आपको जानकारी दी, सभी जगह पर जो सामान्य से तापमान कुछ डिग्री ज़्यादा ही दर्ज किया गया। लेकिन अगर हम केरल पर नजर डालें तो देखिए केरल में फिलहाल 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ये कम दर्ज किया गया है। इसी तरीके से कच्छ, सौराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं कि सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो कम ही रहा है। अब नजर डालते हैं पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान पर, तो यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ऊपर है, सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। पारा जो है यहाँ पर अधिक देखने को मिला है। लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 41.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। अब हम रुक करते हैं न्यूनतम तापमान की ओर, यानी न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। तो आप देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सभी जगह पर जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ही दर्ज किया गया है। यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति लगभग एक ही जैसी बनी हुई है। वहीं अगर पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी आपने देखा कि तापमान की क्या स्थिति रही। जो न्यूनतम तापमान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में दर्ज किया गया वो भी आप देख रहे हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से न्यूनतम तापमान यहाँ पर ज्यादा ही रहा है। इसी तरीके से आइए अब हम आपको जानकारी दें झारखंड, उड़ीसा की, तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान सामान्य से जो न्यूनतम तापमान है वो ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे रुक करते हैं हम। अगर बात करें सबसे कम तापमान की, तो आप देख सकते हैं कि यवतमाल में यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया है।
तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, कहाँ सामान्य से कम रहा, कहाँ ज्यादा रहा, लेकिन देश के अन्य विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान की क्या स्थिति रही, आइए डालते हैं उस पर भी नजर। तो फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, छोटा सा ब्रेक। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम झूठ बोलो लेकिन। इधर आओ, क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट इज सो इजी। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में एक बार फिर से हम रुक करते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास, जो कि हमें बताएंगी एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, यानी देश के जो बड़े शहर हैं वहाँ की आबो हवा कैसी रही, एयर क्वालिटी कैसी रही। आइए जानते हैं भूमि से। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता अच्छी है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 98 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 31 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता बहुत अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 33 दर्ज किया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी बहुत अच्छी है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रिया भूमि, वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने के लिए, और वायु गुणवत्ता के बारे में भी आपने विस्तार से जाना। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब हम जानते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, यानी देश के जो मुख्य लोकप्रिय स्थल है वहाँ पर अगर आप जाने की सोच रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमारा पर्यटक पूर्वानुमान ज़रूर देखिए। अगले 4 दिनों का पूरा हाल आपको पता चल जाएगा पूर्वानुमान में। तो देखिए, पर्यटन पूर्वानुमान में अगर हम बात करें तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार गुलमर्ग में, यानी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश हो सकती है। मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो आप बहुत ध्यान रखें जब भी इन क्षेत्रों में जाएँ। तापमान आप देखिए, रविवार को 17 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, यानी घट सकता है। गुरुवार को हालांकि 20 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है, न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस। उत्तराखंड के मसूरी की ओर रुख करते हैं। मसूरी की हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पर 4 दिनों में 2 दिन बारिश है। गुरुवार को बारिश यहाँ पर होगी, शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, बादल के साथ धूप भी निकल सकती है, लेकिन बारिश होने की तब भी संभावना, क्योंकि बादल रहेंगे, हालांकि उतनी ज़्यादा बारिश शायद ना हो। उसी तरीके से शनिवार को भी बारिश होने की संभावना है। रविवार भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धूप और छाँव का खेल चलता रहेगा, लेकिन गुरुवार को आप ज़रूर सावधान रहें।
अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, यानी शिव की नगरी की हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गुरुवार को बादल छाए रहेंगे, धूप भी निकलेगी, हो सकता है बूंदाबांदी हो, लेकिन शुक्रवार और शनिवार और रविवार तीनों दिन यहाँ पर काफ़ी झमाझम बारिश हो सकती है। तापमान हालांकि बारिश के साथ बढ़ रहा है, जहाँ गुरुवार को 36 डिग्री सेल्सियस से रविवार आते आते ये 38 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, यानी बारिश के साथ साथ यहाँ पे ह्यूमिडिटी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं बिहार के गया की, तो आप देख सकते हैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तीनों दिन धूप रहेगी, बादल भी छाएंगे, रविवार आते आते ये बादल बरस सकते हैं। तापमान आप देखिए 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान यहाँ पर आप नजर डालें तो 28 डिग्री सेल्सियस से रविवार आते आते जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ सकता है, घट सकता है, लेकिन पहले 3 दिन उस तरह की बारिश का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं असम के सिलचर की, तो देखिए यहाँ पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तीनों दिन काफी ज्यादा बारिश है, रविवार जाके आपको थोड़ी बारिश से राहत मिल सकती है। तापमान हालांकि आप देख रहे हैं कोई ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है, लेकिन तब भी 22 से 23 डिग्री सेल्सियस 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। अगर सिलचर के बारे में सोच रहे हैं तो बारिश यहाँ पर काफी ज्यादा होने वाली है। अब हम बात करते हैं सिक्किम के गंगटोक की, तो यहाँ आप देखिए सिक्किम में भी लगातार बारिश हो रही है। हमारे पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बारे में भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश है और आगे भी ऐसी बारिश की संभावना है। चारों दिन काफी अधिक बारिश है, 23 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर भी बहुत सोच विचार के ही आप यहाँ का रुख करें, और जो वहाँ के जो नागरिक हैं उन्हें भी हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकले। तेलंगाना के निज़ामाबाद की बात कर लेते हैं, तो आप देखिए चारों दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश है, जैसा कि हमने आपको बताया भी था। अधिकतम तापमान गुरुवार को 30 डिग्री सेल्सियस है और उसके बाद शुक्रवार को 28, शनिवार को 27 और रविवार आते आते फिर से एक बार 29 डिग्री सेल्सियस ये तापमान पहुँच सकता है। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 23 से 24 डिग्री सेल्सियस। तो ये निज़ामाबाद की स्थिति है, अगले 4 दिनों की काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है, यहाँ पर भी आप ध्यान रखें। तमिलनाडु की ऊटी की बात करें तो चारों दिन काफ़ी झमाझम बारिश है, यहाँ पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। तापमान बिल्कुल कांस्टेंट 18 डिग्री सेल्सियस पर, न्यूनतम तापमान भी 13 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा अगले 4 दिनों में, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश अगले 24 से 48 घंटों में आपको देखने को मिल सकती है। अगले 4 दिनों में इनफैक्ट आपको यहाँ पर काफ़ी बारिश का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि मौसम पूर्वानुमान बता रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात कर लेते हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार अच्छी बारिश यहाँ पर हो सकती है। रविवार आते आते थोड़ी बारिश से आपको राहत मिलेगी, लेकिन बादल रहेंगे, हो सकता है तब भी थोड़ी बहुत बारिश का सामना करना पड़े, हो सकता है धूप भी बीच बीच में निकले। ये स्थिति रह सकती है अगले 4 दिनों में। औरंगाबाद की, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के बारे में अभी फिलहाल आपने जाना। तो देश के विभिन्न हिस्सों में अगले 24 से 48 घंटों में कैसा हाल रहेगा मौसम का, और खासतौर पर अगर आप कहीं जाने की सोच रहे हैं किसी भी कार्य की वजह से, तो ज़रूर सावधान रहें। गुजरात के अहमदाबाद की बात करते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश अगले 4 दिनों में। अधिकतम तापमान गुरुवार को 34 डिग्री सेल्सियस, रविवार आते आते आप देख रहे तापमान तो गिर रहा है, लेकिन बारिश में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, जी हाँ 27 डिग्री से तापमान जो है 25 डिग्री तक ही जा सकता है रविवार तक। इसी तरीके से अधिकतम तापमान भी 34 से 29 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पहुँच सकता है। तो ये तो बात है पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। फिलहाल अब बढ़ते आगे, और जैसा कि जानते हैं कि इस भाग में हम बात करते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी में हम आपको बताते हैं कि मौसम के अनुसार कौन कौन सी गतिविधियां हैं, आपके राज्य में कौन सी फसल उगाई जाती है, उसी के अनुसार ही आप उन कृषि गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। और इसमें हमारी मदद कर रहे हैं हमारे AI एंकर कृष। आइए जानते हैं किस राज्य के बारे में आज वो जानकारी समेट कर लेकर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम राजस्थान और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान में मूंग के खेत में निराई और गुड़ाई करें, किसान अरंडी की बुवाई करें, वहीं अनार की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ बेर के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। राजस्थान में किन्नू की नर्सरी तैयार करें। इस समय गन्ने में कीट लगने की आशंका है, ऐसे में गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान कपास के खेत से खरपतवार निकालें। अभी मूंगफली के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। राजस्थान में तिल की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार करें। साथ ही उड़द के खेत से खरपतवार निकाल लें। किसान मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा मक्के के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। गुजरात में कपास के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें।
वहां धान की रोपाई कर लें। साथ ही अरहर की बुवाई कर लें। इस समय केले की रोपाई कर सकते हैं। गुजरात में मूंग के खेत में निराई करें। इसके साथ ही टमाटर की रोपाई के लिए समय उपयुक्त है। किसान बैंगन की रोपाई कर लें। अभी सोयाबीन के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। इसके अलावा पपीते के बागों में निराई करें। गुजरात के किसान मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा मक्के के खेत में निराई कर लें। गुजरात में ज्वार के खेत में निराई कर सकते हैं। यहाँ फूल गोभी की रोपाई करते रहें। किसान मूंगफली के खेतों की देखभाल करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये तो बात है खेती किसानी की। बहुत बहुत शुक्रिया कृष तमाम जानकारी देने के लिए। आइए अब बढ़ते आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की फसल में हम आपको एक फसल के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं लौकी की फसल के बारे में। लौकी अपने पोषक तत्वों से भरपूर होती है, एक बेलदार सब्जी है। इसके पोषक तत्व हमें काफ़ी लाभ देते हैं और आयुर्वेद की पद्धतियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जूस भी हमारी सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। आइए देखते हैं लौकी की फसल पर हमारी ये रिपोर्ट। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की फसल जिसमें आपने लौकी के बारे में जाना। इसी के साथ ही मौसम खबर में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपके कोई सवाल है या फिर आप हमारा कार्यक्रम YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। मौसम खबर देखिए YouTube चैनल पर इस QR कोड को स्कैन करके। और इसके साथ ही साथ डीडी किसान के अन्य कार्यक्रम भी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए उन्हें लाइक ज़रूर करें। आप फिर फीडबैक देकर आप अपनी राय भी हम तक पहुँचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महा चौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोगा गांव से।
किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। शुरू करते हैं बाजरे के भाव से। गुजरात की दहेगाम मंडी में बाजरे का भाव 2,385 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में बाजरा 2,550 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे के सौदे 2,280 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब बात करते हैं सेब के भाव की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव 12,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में सेब का भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जम्मू कश्मीर की ऊधमपुर मंडी में सेब का भाव 13,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चलिए अब जानते हैं मक्का के भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव 2,550 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में मक्का 2,350 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का के सौदे 2,350 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। चुप इंस्पेक्टर, ये हमारा इलाका है। भीमा, रुक जाओ जगह, रुक जाओ। भीमा भाग गया, यही कहीं होगा, पकड़ो उसे। भीमा! वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। लोहा सिंह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आइए विशाल देव, गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया है कि आज से आप हमारे साथ ही रहेंगे। अवंतिका सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अकेले घर की बागवानी से नहीं बनेगी बात, लेना पड़ेगा हमें अब सबका साथ। छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग के क्या होंगे लाभ? 13 जुलाई से 10 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे
सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।